बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। उन्होंने एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटने की भी हिदायत की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे अयाज, क्या हिदायत की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में इस वक्त जो चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है और वो फैसला ये है कि फौरी तौर पर चीनी की एक्सपोर्ट पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि अवाम की जरूरत को पहले पूरा करेंगे और कीमत को मुस्तहकम भी करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ जो स्मगलिंग हो रही है मुख्तलिफ रस्तों से, जो इलीगल तरीके से चीनी बाहर जा रही थी, उसके खिलाफ इस सख्ती से इक़दाम उठाने का और करने का हुक्म दिया है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोर और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म ने ये भी हिदायत की और उन्होंने कहा कि जो मैंने अहकाम दिए हैं उस पर मौसर अमल दरामद से मुसलसल आगाह मुझे करें और मुतल्लिका अदारों को हिदायत दी है कि वो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को देंगे। उन्होंने ये कहा कि इस अहकाम के खिलाफ गफलत या कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसर अमला उसको जिम्मेदार भी ठहराएंगे और उसको कानूनी जो है उसके मुताबिक उसको सजा भी दी जाएगी। जी, अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म दे दिया है। हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर काम से रोकने से मुतालिक शेख रशीद की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को रोस्ट्रम पर बुला लिया। कहा, सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। अवामी जलसों में रोज़ कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खुली। जलसों में अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। क्या शेख रशीद और आपकी इत्तेहादी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी पूछ लें। अगर उन्हें एतमाद नहीं तो हम नहीं सुनते। और ईद के बाद महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। लाहौर के बाजारों में अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आटा, मुर्गी, सब्जियों के बाद घी और दालों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। घी की कीमत में 20 रुपए किलो, दालों की कीमतों में भी फी किलो 20 से 30 रुपए इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। पेशावर में स्पेशल आटे की 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपए हो गई है। सुपरफाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में बढ़ती महंगाई से शहरी आजिज तो थे ही, अब इससे भी बढ़कर अशियाए खुरोनोश बिलखुसूस सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल किए जाने पर उनकी मुश्किलात दुगनी हो गई हैं। इस हवाले से मजीद बता रही हैं नादिया सुबूही। जी, मैं इस वक्त पेशावर की बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जियाँ तो तमाम मौजूद हैं, ताहम नरखनामे नहीं हैं और जिन लोगों के पास नरखनामे हैं भी तो उन्होंने छुपा रखे हैं। एक नरखनामा हमारे पास जो हमने किसी दुकानदार से हासिल किया है, उस नरखनामे पे जो रेट रखे गए हैं उसमें आलू अगर 30 रुपये किलो है तो यहाँ पर आलू जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह भिंडी की अगर हम बात करें तो भिंडी की यहाँ पर कीमत जो बताई गई है नरखनामे के मुताबिक 70 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन यहाँ पर भिंडी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी सब्जियों पर भी 20 से 30 रुपये बल्कि 40 रुपये अगर हम कहें तो फ़ी किलो ज़्यादा वसूल किया जा रहा है ग्राहकों से। लीमू का रेट इस वक्त 700 रुपये फ़ी किलो है सब्ज़ी मंडी में, जो बहुत ज़्यादा है और शहरी इसको ख़रीद नहीं सकते। ग्राहक यही कह रहे हैं कि उनकी सकत नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद पहले ही ख़त्म हो गई है और अब चूँकि नरख़नामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो महंगाई के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़िला इंतज़ामिया है वो अब तक कहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानब अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर की, तो रमज़ान में जो सब्सिडी दी गई थी वो 14 आइटम्स ऐसे हैं जिस पर वो ख़त्म कर दी गई है और शहरी यही रोना रो रहे हैं कि उनको किसी तरह महंगाई से रिलीफ देने के लिए इक़दाम होने चाहिए। जी, मुल्क में महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। आटे, सब्जियां, मुर्गी का गोश्त समेत कई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का रद्द-ए-अमल जानते हैं। ना आटा सस्ता दस्तियाब है, ना घी दस्तियाब है। गरीबों की एक वो मुर्गी थी सस्ती मुर्गी, लेकिन वो भी अब लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ हुकूमत को मेहरबानी करके हम पर तरस खाए और महंगाई को कंट्रोल करे। ये महंगाई की वजह यह है, नया पाकिस्तान जो बना था इसकी वजह है। उन्होंने किया करतूत किए, आने वाली हुकूमत कोई भी होगी
ये महंगाई हो करेगी। मुर्गी का रेट देख लें अप कर गया है, इसी तरह आटा है उसका रेट ऐसे है, पेट्रोल है वो अभी जमागोइयाँ हो रही हैं कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। एक महीने के अंदर अंदर हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हर मन मानने के रेट लगाए हुए हैं। हुकूमत इन चीज़ों के अंदर कमी लाए ताकि जो एतमाद किया है हुकूमत ने, आवाम ने इस हुकूमत पर, उस पर पूरा उतरे। ये जो 500-600 मजदूर ले रहा है उसका 3 टाइम का खाना भी नहीं पक सकता। जो चीज़ किलो खरीद सकती थी वो अब पाव पे खरीदने पे मजबूर है। दूध है, दूध पर लोगों ने 20 रुपये बढ़ा दिए, जो गवर्नमेंट के रेट है उससे अभाव होकर ये बेच रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में जो रेट थे उससे भी महंगाई जो है ऊपर चली गई। आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, दूध का रेट 150 रुपये कर दिया उन्होंने। गरीब आदमी जाएगा कहाँ, मजदूरी बढ़ा नहीं रहे हैं। सब्जियाँ तो वैसे महंगी, अब एक गोश्त रह गया था, गोश्त भी बढ़ा दिया पैसे। प्याज पहले 30 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये किलो चली गई है। और खसीस मुर्गी है गोश्त 150-200 रुपये किलो था, अब 650-700 रुपये चले गया। अब गरीब बंदा क्या खाए क्या पिए कुछ समझ ही नहीं आता, महंगाई कहाँ जा रही है। इतनी महंगी हो गई है मुर्गी, पहले 300 रुपये थी अभी 600 रुपये हो गई है। प्याज जो है 30 रुपये थे अभी 100 रुपये किलो हो गया है। आजकल टमाटर 150-200 रुपये में मिलता है, प्याज तकरीबन यहाँ पे 100 रुपये में किलो मिलता है। आजकल ज़रूरियात की जो अशिया है सब की कीमतें बहुत ऊपर चली गई है। ख़ास तौर पर ये गोश्त के हवाले से मुर्गी के गोश्त के जो कई गुना इसकी कीमत बढ़ गई है। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन लाहौर के बाज़ारों में महंगाई ज़ोरों पर है। आटा, मुर्गी, सब्जियों के बाद आज घी और दालों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं जवाद मलिक। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात करें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर खाने पीने वाली चीज़ की कीमतें जो है आसमान को छू रही हैं। और अभी हमने मुर्गी की कीमत पता की है तो 458 रुपये किलो है, ये 473 रुपये थी कल, आज थोड़ी सी कम हुई है लेकिन बहरहाल ऊपर है। इसके अलावा बात करें टमाटर की, प्याज की, तो जो प्याज है वो 100 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो मिल रहा है। इस तरह बाकी चीज़ें सब्जी फलों की वो भी आसमान को छू रही हैं। आटे की कीमत बढ़ी है, घी की कीमत बढ़ी है 20 रुपये, आटा 200 रुपये थैला महंगा हुआ है। उसके बाद दालें जो है 30 से 40 रुपये किलो महंगी हो चुकी हैं। तो इस वक्त मजबूरी तौर पर देखें खाने पीने की चीज़ों को जो आग लगी हुई है और ये सिलसिला हमें थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आवाम परेशान है, आवाम का यही मुतालबा है हुकूमत से कि इन चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए और उनको रिलीफ बाहम पहुँचाया जाए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के नून लीग से मामला तय पा गए हैं। ज़राए का कहना है कि चौधरी सरवर बहुत जल्द नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। चौधरी सरवर नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ेंगे। वो लाहौर के इलाके शादरा के हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। चौधरी सरवर उम्रा अदायगी के बाद आज सुबह ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। सऊदी अरब रवानगी से कबल चौधरी सरवर की नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में इन्हें गवर्नर पंजाब बनाने की पेशकश की गई थी। चौधरी सरवर की तरफ से लाहौर से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश पर लीगी क़यादत ने कुछ वक्त मांगा था। दूसरी मुलाकात चौधरी सरवर के बेटे अनस सरवर और नवाज शरीफ के दरमियान हुई। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मामलात तय पाए। जिंदा दिलों के शहर में शोख जर्द रंग बिखेरते अमलतास के दरख्त के बारे में देखते हैं सुहेल इमरान की रिपोर्ट। गोल्डन शावर या अमलतास बहार का मौसम खत्म होते ही जिस पर नन्ही मोतीनुमा कलियां नमूदार होती हैं, फिर गर्मियों की चिलचिलाती धूप में इसके चंपे रंग के फूल अलग ही मंजर पेश करते हैं। बागात के शहर लाहौर की बहुत सी सड़कें, मैदान और मकामात ऐसे हैं जहाँ अमलतास के फूल सख्त गर्मी में भी आंखों की ताजगी का सामान बनते हैं। थाईलैंड का कौमी दरख्त अमलतास अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ समोए है। इसकी फलियाँ सदियों से देसी अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तेजी से बढ़ने वाला अमलतास सालाना 1.5 से 2 मीटर कद निकालता है। फिजा को आलूदगी से पाक करने में भी इसे कमाल हासिल है। एरिजोना यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अमलतास खतरनाक मरकबात से फिजा को साफ करने का काम करता है। सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।